गुरु को प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात गुरु के महत्व के विषय में, गुरु की महिमा का गान करेंगे गुरु मंत्रों से। अखण्डमण्डलाकारं व्यापुतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के विषय में कहा गया है, गुरु किसे कहते हैं। गु अर्थात अंधकार और रु अर्थात जो कलेशों का, जो भयावह स्थितियों का, जो तमस का, तिम्रांध का नाश करे, अंधकार को दूर करके जो प्रकाश भर दे जीवन में, जो साधक के, जो शिष्य के संसार में प्रकाश भर दे, वह है गुरु। जैसा कि गुरु गीता में कहा गया है, गुकारश्च अंधकारो हि रूकारस्तेज उच्यते अज्ञान सगं ब्रह्म गुरुरेव न संशय। गु शब्द का अर्थ जैसा भी बताया था, अंधकार शाब्दिक अर्थ इसका अर्थात अंधकार अर्थात अज्ञान, साधक की, शिष्य की, व्यक्ति की अज्ञानता। और रूप शब्द का अर्थ है प्रकाश। प्रकाश प्रतीक है ज्ञान का। अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्म रूप प्रकाश है, जो परम तत्व है, वह है गुरु अथवा गुरु तत्व को कहेंगे गुरुत्व। इसमें कोई संशय नहीं है। आगे कहा गया है गुरु गीता में कि गुकारश्च अंधकारस्तु रूकारस्तुत निरोधकृतः अंधकार विनाशत्वात् गुरु इत्यभिधीयते। गुकार, पुनः इसी बात को कहा गया है इस श्लोक में। गुकार अर्थात अंधकार है और उसको दूर करने वाला रूकार है। तो अज्ञान रूपी अंधकार को जो नष्ट कर दे, वही वास्तव में गुरु है। गु अर्थात गुणातीत भी उसे कहा गया है। गुकारश्च गुणातीतो रूपातीतो रूकार कहा गुण रूप विहीन तत्वात् गुरु इत्यभिधीयते। दूसरा अर्थ है गुरुकार से गुणातीत भी उसको कहा जाता है। रूकार से रूपांतरित, जो रूप अतीत कर दे, वो गुरु है। जिसके लिए, जो किसी भी रूप पर आकर्षित ना हो, जो अपने शिष्य को ऐसा कर दे, उसे भी गुरु कहा जाता है। तो गुण और रूप से परे होने के कारण ही उसको गुरु कहा जाता है। तो गु का ये अर्थ भी है। आगे देखें कि गुकारा प्रथमो वर्णो मायादि गुणकार का रूकारो अस्ति परम ब्रह्मो माया भ्रांति विमोचकम। इसमें भी
तो गुरु सर्व श्रुति रूप श्रेष्ठ रत्नों से सुशोभित चरण कमल वाले हैं और वेदांत के अर्थों के प्रवक्ता हैं। गुरु प्रवक्ता होता है, प्रवचनकार होता है, और वह अपने शिष्यों को, अपने साधकों को, अपने विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान किया करता है, ज्ञान दिया करता है। इसलिए श्री गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। जिसका जो गुरु हो उसको अपने गुरु को श्रद्धापूर्वक उसका पूजन करना चाहिए, उसका नमन, उसका स्मरण, उसका सुमिरन, उसकी स्तुति, उसको प्रणाम, सादर सप्रेम करना चाहिए, क्योंकि उसके स्मरण मात्र से ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है। धारा प्रवाह रूप में समय के अनुसार, जरूरत की आवश्यकता के अनुसार वो व्यक्त होने लगता है। वह ज्ञान संपदा रूप होना चाहिए शिष्यों के लिए, उसको ग्रहण करना चाहिए, और वो ज्ञान मिलता है गुरुदेव से। इसलिए गुरुदेव की पूजा, वंदना करना चाहिए, उसके प्रति श्रद्धा रखते हुए उसको प्रणाम करना चाहिए, उसके बताए हुए निर्देशों के अनुसार साधना अभ्यास करना चाहिए। गुरु संसार रूपी वृक्ष पर जो चढ़े हुए लोग नरक रूपी सागर में गिरने वाले होते हैं, तो वो संसार रूपी सागर में गिरने से, डूबने से बच जाते हैं। उन सब का उद्धार करता है तो वो गुरु। जब विकट परिस्थिति उपस्थित होती हैं तब वे ही एकमात्र परम बांधव हैं, सभी धर्मों के आत्मस्वरूप हैं। ऐसे श्री गुरुदेव को हम नमस्कार करते हैं। सिर्फ किसी दिन, आज 22 जुलाई 2021।